30 मई को एक फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म में बताया गया कि क्या भारत को पहले कोई नहीं जानता था। भारत को तभी जाना गया जब इसको वास्को डी गामा ने खोजा। कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का नाम है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास और हमारे साथ है फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक मनप्रीत सिंह धामी और एक्टर योगेंद्र टिक्कू। आप लोग एनडीटीवी में स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि हिज स्टोरी ऑफ इतिहास ये क्या है ये? सो बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि इतिहास और हिस्ट्री एक ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इतिहास का एक्चुअल जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है दस इट हैपेंड, कि ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास और हिस्ट्री में ये स्लाइट अंतर है। और हिस्ट्री वर्ड जो निकला है वो हिज स्टोरी से मतलब जो हिज स्टोरी से निकला है वो, तो इसलिए इसको थोड़ा वर्ड प्ले भी किया है। तो इसलिए हिज स्टोरी ऑफ इतिहास लीड्स टू द मेन गाय जिन पे ये मूवी इंस्पायर हुई है, जैसे जिनकी कहानी है, तो इट्स हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। तो उनका जो इतिहास को जानने का जो था, तो इट्स हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो इस बारे में कुछ बताएं। ये एक्चुअली एक चंडीगढ़ के फिजिक्स टीचर थे, नीरज यात्री करके जी। तो उन्होंने बहुत सारी आरटीआईज फाइल की थी एनसीईआरटी के खिलाफ 2012-2013 के आसपास में, कि किस रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस पे आपके जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो हिस्ट्री जो पढ़ाई जा रही है उसके क्या रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस है। तो उनको आगे से मोरलेस नो रिकॉर्ड्स और नो एविडेंसेस ही लिख के आता था। तो फिर उसी में उन्होंने आगे अपनी मुहिम जारी की, पीआईएल डाली। तो ये पूरी जर्नी उनको कवर करती है। तो ये उनसे इंस्पायर्ड है एक्चुअली। तो आइडिया कहाँ से आया आपको इस फिल्म का? एक्चुअली 4-5 साल पहले मुझे पता ही नहीं था हिस्ट्री के बारे में। आई नेवर हैड एनी इंटरेस्ट, क्योंकि आदमी सोचता है हिस्ट्री से क्या ही फर्क पड़ता है यार, वो कल आज की बात करो, फ्यूचर की बात करो। लेकिन 4 साल पहले जब मुझे किसी ने बताया कि आपकी हिस्ट्री बुक में कुछ ये चीज़, हर चीज़ ठीक नहीं है, मैं हंस पड़ा उस इंसान पे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, बिकॉज आदमी इतना सोचता नहीं है। बट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट, आई स्टार्टेड रीडिंग, और मुझे पता लगा कि अच्छा, मुझे बताया तो कुछ और था, बट यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। बताया कुछ और था, यहाँ पे लिखा और कुछ लिखा हुआ है। तो ये 4 साल में जो एंगर प्लस सरप्राइज, ये उसका, इन इमोशंस का बेसिकली ये कॉम्बिनेशन बन के ये मूवी के रूप में बाहर आया। जैसे फिल्म के ट्रेलर हमने देखा, उसमें आप बात कर रहे हैं वास्को डी गामा की बात कर रहे हैं, ये मुगलों की बात कर रहे हैं। आजकल भी ये बातें चल रही हैं काफ़ी कुछ। तो जब ये आप फिल्म को बना रहे थे तो आपने क्या सोचा कि मुझे कौन-कौन से विषय दिखाने हैं, किनको छोड़ना है, किनको टच करना है? इतिहास इतना बड़ा सागर है, सबसे बड़ा एक्चुअली हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम किस चीज़ को सेलेक्ट करें, किस चीज़ को ओमिट करें। बिकॉज और फिर बट जैसे यहाँ पे सीबीएसई है, आईसीएसई है, आई एम फ्रॉम आईसीएसई, सीबीएसई, आईसीएसई, देन स्टेट बोर्ड्स, तो सबके सिलेबस हल्के हल्के डिफरेंट हैं। बट देयर सर्टेन कॉमन फैक्टर्स विच आर एक्चुअली देयर इन ऑल द दिस थिंग, जैसे मुगल ओवर ग्लोरिफिकेशन और वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया, सो ये सब चीज़ ऐसी नॉर्मल थी, कास्ट, सती। तो जो टॉपिक्स कॉमन थे हर जगह, हमने उनको चूज करने की कोशिश की। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज हमारे पास बहुत कुछ कहने के लिए था। सो स्क्रिप्टिंग लेवल पे उस पर बहुत काम हुआ है। तो योगेंद्र जी, आप बताएं कि आप किस तरह किरदार निभा रहे हैं फिल्म में, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, जो ये बता रहे हैं, जो फिजिक्स टीचर थे और उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, कैसे आरटीआई डाली, वो कर रहे हैं सुबोध भावे जी, एंड फैंटास्टिक एक्टर। और उनको मोटिवेट करना, व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू हिस्ट्री, कि ये हो क्या रहा है। तो आई एम अ हिस्ट्री प्रोफेसर। मेरी भी जो स्टोरी है वो भी इन्होंने कहीं से इंस्पायर है। वो मतलब दैट इज आल्सो ट्रू। इट्स नॉट दैट कि वो भी ऐसे कोई काल्पनिक है, वो भी ट्रू ही है। तो उनका नाम नहीं आता है जिनके ऊपर ट्रू है, बेस्ड है मतलब। तो मैं उसको मोटिवेट करता हूँ और उसको हेल्प करता हूँ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, कि क्या है। पढ़ो और समझो, देखो, झांको अपने जीवन में और किताब में। सो मेरा किरदार वो है। तो आपके पास जब ये फिल्म आई तो वो क्या खास बात थी जिसने आपको उसे मजबूर किया करने के लिए? हमने भी रटा हुआ है बाबर, राइट जी, ये सब हमने भी वही रटा हुआ है। उन्हीं के मार्क्स आते थे, उन्हीं को पढ़ते थे, हम वही सब करते थे हम तो। बट ग्रेजुअली एक अवेयरनेस आती है, जब आप किताबें पढ़ना शुरू करते हो, आप देखते हो बहुत सारी चीजें दुनिया में, आप ट्रैवल करते हो, यू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स कि ये क्या हो रहा है। सबकी संस्कृति अपनी जगह पे फिक्स है,
हमारी क्यों नहीं है? एंड देन आई एम कश्मीरी पंडित, जी तो हमारे साथ और भी बहुत कुछ हुआ। मेरी पैदाइश जो है वो प्रयागराज की, क्योंकि मेरे पिताजी भी कश्मीर छोड़ के भागे थे 1947 कबायली रेड के समय। पहले के एक्सोडस में जी, पहला नहीं था वो, मतलब उससे हाँ, जो पहले एक्सोडस हाँ, हुआ था। एयरफोर्स के जहाज में मेरी दादी, ताऊ जी और वो बैठ के भागे वहां से। अब आप सोचिए, हम छोटे थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था। जब थोड़े बड़े हुए जी तो हमने सोचना शुरू किया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्यों ये सब चीजें दबाई जा रही हैं, क्यों छिपाई जा रही है। तो मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है और था। अब इन्होंने स्क्रिप्ट जब भेजी तो मैं तो बीच गया, मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। See, it's not from the point of view of an actor, but it's point of view of an Indian citizen. जी कि why knowledge is tempered and hidden. बस मेरा वो कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए मैंने इसको तुरंत हाँ बोल दिया। मैंने कहा कि नहीं मुझे, मैं तो ये करूंगा चाहे कुछ भी हो। एंड फॉर्चुनेटली फिल्म हैज टर्न्ड आउट वेरी वेरी, मतलब ज़रा तारीफ कर रहे हो आप। मतलब मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। और आपने तो देखा होगा मैं वैसे भी बहुत सोच समझ कर फिल्म करता हूँ। मेरी बहुत कम फिल्में आती हैं, मगर जो करता हूँ मैं वो इस लिहाज से करता हूँ कि एक इम्पैक्ट छोड़े ऑडियंस के ऊपर। और मेरा विचार ये था कि जितने भी बच्चे हैं, यंग ऑडियंस है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि सत्य क्या है। जी That's why I accept. मनप्रीत, आप बताएं कि इतिहास का कौन सा वो पहलू था या वो कौन सी बात थी जिसने आपको मजबूर किया कि हाँ मुझे फिल्म बनानी है? जब मैं आई गेस 12 साल पहले यूरोप गया था मैं, आई फेल्ट वेरी इन्फीरियर बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट माई कल्चर, आई हैड नो आइडिया। हमें तो ये वेस्टर्न वैलिडेशन और वट एवर। फिर जब ये 5 साल पहले जब ये हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू किया, मुझे अपनी सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस अ पर्सन कैन गेट, यू नो। बिकॉज क्या होता है कि किसी बंदे को अगर रूट से काट दोगे, अपने आप कमजोर हो जाता है। तभी आप देखोगे कल्चर से जो नहीं जुड़े हुए लोग होते हैं, वो जनरली वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, दे आर वीक। तो ये मुझे लगा कि जो मेरे साथ हुआ है, नाउ आई एम लाइक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, ओके, बिकॉज नाउ आई नो माई सिविलाइजेशन। आई वॉन्ट दिस कॉन्फिडेंस टू बेसिकली ट्रांसफर इन ऑल द इंडियंस, कि भाई तुम्हारी अपना इतिहास जानो, वी आर अ सिविलाइजेशनल कंट्री, ठीक है। और ये जो वास्को ड गामा डिस्कवर इंडिया और बहुत सारी चीज़ें हैं, तरह तरह के एट्रॉसिटी लिटरेचर्स बनाए गए ब्रिटिशर्स द्वारा। तो वो सती को लेके कि इट वाज अ वेरी रैम्पेंट प्रैक्टिस, ऐसा करके हमको दिखाया गया, यू नो। हमें कभी ये भी नहीं बताया गया कि कास्ट और जाति और वरना दे आर डिफरेंट थिंग्स, यू नो। हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती, हमारे जो देखने के नज़रिए ही पलट दिए गए किताबों द्वारा, ठीक है। तो औरंगज़ेब को जिंदापीर लिविंग सेंट दिखाया गया, यू नो। तो हमारे सिख गुरु जिन्होंने इतने बलिदान किए, तो उनके बारे में शायद 1 या 2 मार्क्स आते थे, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। और आप लोग नहीं समझते, लोग को लगता है कि यार ये फ्यूचर में और प्रेजेंट में ही करना चाहिए, हिस्ट्री से क्या फ़र्क पड़ता है। बट एज अजीत दोवल सेड, हिस्ट्री इज़ द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ बिगेस्ट जज। तो जैसे अगर आप ऐसे बैठे हैं और मैं ऐसे बैठा हूँ, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि हम क्यों ऐसे बैठे हैं, क्योंकि शायद पहले ऐसे लोग करते आ रहे हैं। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछता है, तभी वो आपको आगे बता पाएगा कि आपको क्या दवाई खानी है। तो जब तक आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं सही कर सकते। और ये कहा जाता है जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, उनकी ज्योग्राफी बदल जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ वन ऑफ द मोटिवेशंस एंड द एंगर ऑब्वियसली। जो टेक्स्ट बुक्स उसमें कई नए चैप्टर्स ऐड किए जा रहे हैं, तो कई कोशिश की जा रही है कि नई चीज़ उसमें पिरोई जाए देखिए, उसमें। अगर नई चीजें जैसे ये मुगलों का एक कुछ चैप्टर भी हटाया गया है। मैं उसके फेवर में पर्सनली नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लगता है वो चैप्टर्स भी हमारे, मतलब वो लोग वो भी, रहने चाहिए और नए ऐड हाँ, करने चाहिए वो भी हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। उनकी बर्बरता भी दिखनी चाहिए हमारे को। भाई अगर जैसे सिख गुरु लड़े, तो क्या लड़े, किसके खिलाफ लड़े? तो बस जैसे इन्होंने किसी कई पॉडकास्ट में कहा था कि राम रावण के बिना नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो हमें किसी को हटाना नहीं है, उनको भी ये कॉन्टेक्स्ट में बताना है और अपने लोग को भी के बारे में बताना है। बैलेंस बताइए ना जी। आपके, जितना आपने उनको बताया है कि हाँ ये है, और उनको फॉल्स मत बताइए। आप ये मत बताइए कि वो बड़ा संत आदमी था, वो हाँ, उसने इतने मंदिर तोड़े, ये किया, वो किया, वो क्यों नहीं बता रहे हो आप? जी। और आप हमारे लोगों को बिल्कुल, मतलब इस तरफ जो सच है, आई एम नॉट सेइंग हमारे या तुम्हारे, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो सत्य है उसको छिपाओ मत। मेरा सिर्फ इतना कहना है, रखो वो भी रखो, ये भी रखो। सी देयर इज नो लाइट विदाउट डार्कनेस, सिंपल सी बात है। जब तक वो ब्लैक मैटर नहीं होगा, लाइट आपको नजर नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए।
लेकिन बैलेंस हो। बैलेंस हो, एक्सेप्ट करो और ये भी बताओ वो भी बताओ। देन अपनी इंडिविजुअल शक्ति है, आप समझो उसको कैसे। जी, इतिहास का वो कौन सा चैप्टर जो सबसे ज्यादा आपको तंग करता है कि हाँ इसमें काफी बदलाव होना चाहिए था, इसमें हमारी चीजें और आनी चाहिए थी? बहुत है, मैं वही कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लॉट ऑफ साइंसेस केम फ्रॉम इंडिया, वी आर नेवर टोल्ड अबाउट दैट, एंड ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग ओवर हियर वुड आल्सो नॉट बिलीव दैट, बिकॉज वी आर ब्रेन वॉश्ड इनटू दैट जी। काइंड ऑफ थिंकिंग कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मास को देख के हम चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। जी। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं, और वो ऑब्वियसली फैक्ट्स और ट्रुथ पे होनी चाहिए, मनगढ़ंत कहानियों पे नहीं, जस्ट टू बिकॉज फील गुड, आई डोंट बिलीव इन दैट। जी। तो जितना भी आपका, जैसे कि मैंने कहा ना कि जैसे मुझे पर्सनली जैसे सिख गुरु के बारे में बहुत लोग को पता नहीं है, आपके नॉर्थ के, दिल्ली के फिर लोग फिर भी जानते हैं, जी। साउथ के और बाकी लोग के नहीं जानते। अहोम डायनेस्टी जिनके बारे में दे डिफीटेड मुगल सो मेनी टाइम्स, नॉर्थ ईस्ट के, उनके बारे में तो शायद ही किसी ने नाम सुना होगा। कश्मीर में ललिता आप पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, पूरा उसके आगे तक उन्होंने कॉन्कर किया था। तो आप दो चार चीज आप मुझे बताओ, मैं सच अपनी बात बता रहा हूँ, जब बहुत सारे, जब ये गाना आया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया में, तब तो मुझे पता चला कि जीरो भारत ने दिया। क्या बात कर रहे हो, इतना तो सही लिखा। आप आपके समय में सही लिखा ना, उसमें तुम्हारे समय में तो बिल्कुल सही नहीं लिखा था। जी। मैं इतना नहीं हूँ कि मैं इससे बहुत बड़ा हूँ, फिर भी जितना बहुत बड़े हो। लेकिन जी। मतलब ऐसी तरह से, इसी तरह से लोगों के सामने चीजें आती हैं, इसी तरह से जी। लोगों को पता चलता है, फिर उसके बाद आप डिस्कवर करते हो कि अच्छा ये है, ये है, ये है। बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए तो ऑडियंस को पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो आपने अंत में जो फिल्म का अंत है उसको क्या हम उसमें हमें जो सवालों के जवाब है मिल पाएंगे या वो अधूरे छूट जाएंगे? मैं एक कैरेक्टर इनका कहता है वो लाइन कि अपना सत्य खुद जानो, ठीक है, जी। कुछ बाहर निकालने के लिए अंदर जाना पड़ता है। तो मैं उसी पे ही मैंने एंड किया है, जी। बिकॉज अगर मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ फिल्म के ज़रिए में कि ये सही इतिहास है और यही नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको पढ़ाया गया था या जो आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो कितना सही है, जाके क्वेश्चन करो, देखो। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोवोक अ डिस्कशन। मैं इतना वो नहीं हूँ कि यही सही इतिहास है, ये मैं नहीं, मेरा पूरा उद्देश्य ही यही है कि ये जो किताबों में जो चीज़ लिखी हुई है उसको इग्नोर ना कीजिए, बैलेंस किया पेरेंट्स और हिस्ट्री टीचर्स को इग्नोर ना करें। जानना जरूरी है। हमारे धर्म में तर्क वितर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट शाखा रही है। हर ग्रंथ हमारा गुरु और शिष्य के बीच में एक संवाद है, आप कहीं भी देख लीजिए। गुरु शिष्य पूछता है, गुरु जवाब देता है, फिर उसके बाद उसने रास्ता दिखा दिया कि बेटा ये रास्ता है, आप चलो, इसके ऊपर चलना तो आपको पड़ेगा ना। आपको बता दिया कि हाँ इसको ढूंढो, वो ढूंढेगा तो पाएगा। 30 मई को फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप दर्शकों से एक लाइन, एक शब्द में कहें कि हम वो क्यों इस फिल्म को क्यों देखें? क्योंकि हिस्ट्री हमारी भी तो है, उसमें डायरेक्ट डायलॉग आखिरी में आता है जी। हिस्ट्री हिस्टोरियंस की नहीं है, हिस्ट्री हमारी भी है। जी। तो इसलिए हिस्ट्री हमारी है, तो इसलिए हमारा जानने का हक बनता है। जी। तो प्लीज़ जाके देखिए। अगर आपको ट्रेलर पसंद आ रहा है तो आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म, यू शुड गो एंड वॉच, योर किड्स शुड वॉच एंड दे विल लर्न टू थिंक, दैट इज व्हाट आई वांट। जी। कहीं ना कहीं छुएगी ये फिल्म, और जब वो दिल को छुएगी तो एक झंझनाहट होगी, और उसके बाद आपका मन करेगा कि नहीं यार पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए। योगेंद्र जी और मनप्रीत जी, आपकी फिल्म के ढेर सारी शुभकामनाएं और NDTV से बात करने का आपका ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much.